बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान कशीदगी इस वक्त शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। वैसे तो रशिया और फ्रांस ने जंग बंदी की काफ़ी कोशिश की है, लेकिन इनसे अभी तक कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ और आने वाले चंद दिन इस मामले में बड़े अहम होंगे, क्योंकि एक मामूली तनाज़ा नहीं है। इस वक्त इस तनाज़े में जिस तरह के दूसरे ममालिक इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो दो सूरतें हो सकती हैं। एक तो ये कि मुख्तलिफ ममालिक मिल के इस मामले को जल्द हल करवाएंगे, या फिर ये कशीदगी फैलती जाएगी, क्योंकि इस मामले पर तमाम मुल्कों की सफारती पॉलिसीज़ बहुत मुख्तलिफ हैं। और अगर ऐसा हुआ तो ये जंग कई ममालिक को अपनी लपेट में ले सकती है। हैरत की बात यह है कि अमेरिका, जो किसी भी मुल्क के मसले में अपनी टांग अड़ाए बगैर नहीं रहता, वो इस मामले में बहुत हद तक खामोश है। स्वाय एक रस्मी बयान के कोई वाज़ेह मौक़िफ़ अमेरिका की तरफ से अभी तक सामने नहीं आया। आज़रबाईजान के बारे में जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं, उसके मुताबिक बाकू में एक जश्न का समा है। आज़रबाईजान ने कई इलाकों पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया, यानी अभी तक जो कशीदगी है इसमें आज़रबाईजान को काफ़ी बरतरी हासिल है। वैसे भी ये जो इलाका है ना, नागोर्नो का, ये इसे बैनुल-अक़वामी तौर पे आज़रबाईजान का हिस्सा ही माना जाता है, लेकिन इसकी अक्सरियत जो है वो आर्मीनियाई नस्ल से ताल्लुक़ रखती है और यहाँ मौजूदा लोग खुद साख्ता हुकूमत को अक़वाम मुत्तहिदा का कोई भी रुकन तस्लीम नहीं करता। ये इसकी तरफ से लड़ने वाले तकरीबन 250 से ज़्यादा फ़ौजी एहलकार अब तक हलाक हो चुके हैं, जबकि 27 सितंबर से शुरू होने वाली इस लड़ाई में मुतअद्दिद शहरी भी हलाक हुए। आज़रबाईजान के मुताबिक इसके 22 शहरी हलाक हुए, जबकि इसने अपनी फ़ौजी हलाकतों के बारे में कोई मालूमात फराहम नहीं की। लेकिन अहम बात यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने आज़रबाईजान और आर्मीनिया से जंग बंदी की अपील कर दी है, जिस पर आज़रबाईजान ने काराबाग से आर्मीनिया के बाहर जाने तक जंग बंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। आज़रबाईजान के सदर अल्हाम अलियोफ ने जवाब में कहा कि इनका मुल्क माजी में बारहा आर्मीनिया में पाबंदी लगाने का मुतालबा करता रहा। बताया जाए कि इस वक्त यूरोपीय यूनियन और यूरोपीय सिक्योरिटी ताउन तंजीम ने आर्मीनिया के खिलाफ कार्रवाई की क्यों नहीं है। नगोर्नो काराबाग आज़रबाईजान का है और हम इसे वापस लेकर रहेंगे। हमारी सिर्फ एक शर्त है कि हमारे इलाके आज़ाद किए जाएँ। आर्मीनिया और कुछ यूरोपीय ममालिक इस सूरत हाल के ज़िम्मेदार हैं। आर्मीनिया को यह मानना होगा कि काराबाग से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं और आर्मीनिया काराबाग से निकलने का वक्त तय करे, इसके बाद ही हम कोई मिलिट्री एक्शन रोकेंगे। इसके बाद आर्मीनिया के दस्तों ने आज़रबाईजान के दूसरे बड़े शहर गंजा पर भी हमले शुरू कर दिए और शहरी आबादी को निशाना बनाया और तुर्की की जानिब से इन हमलों की भरपूर मजम्मत की गई। इन हमलों के जवाब में आज़रबाईजान का कहना है कि आर्मीनिया में वो तमाम अस्करी अहदाफ तबाह कर दिए जाएंगे जहाँ से गंजा पर रॉकेट हमले किए जा रहे हैं। साथ ही आज़रबाईजान के दस्तों ने नगोर्नो काराबाग के मरकजी शहर सटियापना कैरेट पे भी नए जवाबी हमले किए हैं। आज़रबाईजान के प्रेसिडेंट ने तो ये भी कहा है कि आर्मीनिया को आलमी बरादरी में अपनी अहमियत से मुतल्लिक़ गलत अंदाजे थे और दुश्मन ने हमें जंग में धकेल कर बड़ी गलती की है। इसका नतीजा ये है कि अब आर्मीनिया शिकस्त के करीब है। आज़रबाईजान की फोर्सेज ने एक अहम गाँव समेत 8 से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा हासिल कर लिया और आज़रबाईजान में अवाम अपनी फ़ौज की कामयाबियों पर काफ़ी खुश हैं। दारुल हुकूमत बाकू में शहरियों ने अपनी फ़ौजी कामयाबी पर जश्न भी मनाया। यूनिवर्सिटी तलबा और तालिबात समेत शहरियों ने सड़क पर निकल के फ़ौज के हक़ में नारेबाजी की। जिस तरह आज़रबाईजान को इस जंग में बरतरी हासिल हो रही है, अब आर्मीनिया के फ़ौजी दस्तों को आज़रबाईजान का इलाका छोड़ना होगा। सिर्फ इसी सूरत में ही जंग का खात्मा मुमकिन है। दरअसल रशिया और ईरान और फिर रशिया और उस्मानी तुर्क के दरमियान जो मुआहदा हुआ था, उनके तहत 19वीं सदी में हज़ारों आर्मीनियाई बाशिंदों को आज़रबाईजान में आबाद करवाया गया था। और जब इस किस्म की आबादकारियाँ हों तो मुआशी मामलात की वजह से कशमकश तो होती है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। अब दूसरी तरफ तुर्की और मुस्लिम अक्सरियती आज़रबाईजान के दरमियान न सिर्फ बरादराना ताल्लुकात हैं, बल्कि कुदरती वसाइल के लिए भी तुर्की और आज़रबाईजान के दरमियान गहरा ताल्लुक है। तुर्की इस वक्त आज़रबाईजान की खुल कर हिमायत कर रहा है और हर तरह की मदद भी भेज रहा है, जबकि आर्मीनियाई नस्ल के लोगों का तुर्कों से तनाज़ा पुराना है। माजी में तुर्की से आर्मीनियाई बाशिंदे हिजरत करके फ्रांस में आबाद होते रहे और यही वजह है कि अब इस तनाज़े में फ्रांस का झुकाव आर्मीनिया की तरफ है। तुर्की और फ्रांस मशरक़ बहर रोम में कुदरती वसाइल पर अपने अपने दावों की वजह से पहले ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं और इसके अलावा लिबिया में जारी खाना जंगी से मुतल्लिक भी दोनों ममालिक में इख्तलाफात हैं। तुर्की के अलावा पाकिस्तान भी आज़रबाईजान को काफ़ी सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से खित्ते में जो नए ब्लॉक की बातें सामने आ रही थी वो अब काफ़ी हद तक सच्ची लगने लगी हैं। और अब तुर्की और पाकिस्तान के साथ मलेशिया भी आज़रबाईजान की हिमायत में सामने आ चुका है। दूसरी तरफ रशिया और फ्रांस आर्मीनिया के साथ है, लेकिन रूस के आज़रबाईजान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। और दिलचस्प बात यह है कि रूस दोनों ममालिक को असला सप्लाई करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रूस इंडिया को भी असला देता है, चाइना को भी देता है, ईरान को भी देता है और सऊदी अरब को भी। यही वजह है कि रूस को इस कशीदगी से कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन रूस और फ्रांस अब इसलिए परेशान है क्योंकि इस जंग में तुर्की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है और शाम में पहले ही एक महाज खुला हुआ है। इसलिए अब अगर इन दोनों ममालिक के दरमियान ये तनाज़ा ऐसे ही जारी रहता है
یا صورتحال بگڑتی ہے تو حالات کسی بڑی جنگ کی طرف جا سکتے ہیں۔ دنیا کی سیاست میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس جنگ نے ان تبدیلیوں کو نہ صرف تیز کر دیا بلکہ ترکی کے اندر بھی خاصے انتشار کا باعث بن سکتی ہے۔ ترکی امریکی حلیف اور نیٹو کا ممبر ہے، لیکن 2019 میں امریکہ نے بھی آرمینیائی نسل کشی کو تسلیم کر لیا، اور یہ نقطہ ترکی کی خارجہ پالیسی کی بنیاد ہے۔ جو ممالک اس نسل کشی پہ آرمینی موقف کی حمایت کرتے ہیں، ترکی انہیں سفارتی طور پہ ناگواری کا تاثر دے چکا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بات قابل غور ہے کہ آذربائیجان افغانستان اور عراق کی جنگ میں امریکہ کا حلیف رہا ہے۔ خیر، امریکہ کا قومی مفاد اور خارجہ پالیسی افغانستان سے فوجوں کے انخلاء کے اعلان کے ساتھ ہی تیزی سے بدلے ہیں، اور اس بدلی ہوئی خارجہ پالیسی کے اثرات خطے کی سیاست پہ پڑ رہے ہیں، اور نئے تعلقات بنتے اور پرانے تعلقات ٹوٹتے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن امریکہ کی اس معاملے پہ خاموشی بھی عجیب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ خاموشی اس وجہ سے ہو کہ امریکہ میں انتخابات ہونے والے، اور ایسی صورتحال میں وہ اس پیچیدہ معاملے میں پڑنا نہیں چاہتا، کیونکہ اس معاملے میں ملوث ممالک ان کی سفارتی پالیسی سے کافی ڈیفرنٹ ہے۔ لیکن اس وقت سعودی عربیہ آرمینیا کے ساتھ ہے۔ سعودی اور ایران کی دشمنی تو سب جانتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آرمینیا کی پشت پناہی کرنے والے ممالک کے آپس کے کچھ تعلقات زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ ایسے میں کچھ معاملہ آذربائیجان کی حمایت کرنے والے ممالک ہے، جن میں ترکی اور پاکستان کے علاوہ اسرائیل ہے۔ اب جبکہ اسرائیل کے پاکستان کے ساتھ کوئی اچھے تعلقات نہیں ہیں، ترکی کے ساتھ تو ہیں اس کے، لیکن پھر کیسے چلے گا؟ آذربائیجان کو اسلحہ دینے کی وجہ سے آرمینیا اسرائیل سے ناراض ہے، اور اس نے اپنا سفیر بھی اسرائیل سے بلا لیا۔ دکھائی یہ دیتا ہے کہ اگر یہ لڑائی اسی طرح چلتی رہی تو یہ آذربائیجان اور آرمینیا سے زیادہ دوسرے ممالک کی پراکسی وار بن سکتی ہے، اور یورپ کے ساتھ ساتھ کہیں ایشیا کو بھی اپنے لپیٹ میں نہ لے لے۔ ڈیولپنگ سٹوری ہے، اس پر مزید خبریں لاؤں گا آپ کے لیے، دیکھتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔